दोस्तों, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वायुसेना वाला देश चीन अब तेज़ी से अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है। चीन की वायुसेना ने 2035 तक 500 की संख्या में J-20, जिनका नाम माइटी ड्रैगन है, इन लड़ाकू विमानों को विकसित करने की योजना बनाई है। दोस्तों, यहाँ J-20 चीन का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है। यह स्टील्थ टेक्निक से लैस है, जो आसानी से रडार की पकड़ में नहीं आ सकता। वर्तमान में चीन के पास 150 की संख्या में J-20 लड़ाकू विमान हैं। दोस्तों, बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। चीन एक और 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान शोनयांग FC-31, जिसका नाम गायर फाल्कन है, इस विमान को विकसित करने के लिए तेज़ी से कार्य कर रहा है। ऐसे में भारत के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि भारतीय वायुसेना के पास अभी तक एक भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है, जबकि चीन के पास 5वीं पीढ़ी के 2 लड़ाकू विमान होने के कारण उसे अब बाहर से किसी विमान को आयात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत सैन्य शक्ति मामले में 4थी सबसे बड़ी ताकत है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अब भी भारत का लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम MK-1 है, वो अभी प्रोडक्शन के चरण में ही है। अभी भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट, जिसे MK के नाम से जाना जाता है, यह एयरक्राफ्ट को उड़ान भरने में लगभग 7 से 8 साल का समय लग सकता है और इस विमान को विकसित होने तथा सभी परीक्षणों को पास करके भारतीय वायुसेना तक पहुंचने में लगभग 15 साल का समय लग सकता है। अब ऐसे में भारत चाहे तो अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान का एक्सपोर्ट वेरिएंट खरीद सकता है, क्योंकि अमेरिका इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान मानता है। हालांकि इस लड़ाकू विमान की क्षमता को युद्ध में साबित नहीं किया गया है। वहीं इसको खरीदने वाले देश भी इसके प्रदर्शन से खुश नहीं हैं। ऐसे में भारत के पास दूसरा विकल्प अपने मित्र देश रूस से सुखोई Su-75 और Su-57 लड़ाकू विमान, भारत चाहे तो इन दोनों विमानों में से किसी एक को रूस से खरीद सकता है। रूस ने Su-75 चेकमेट को खरीदने के लिए भारत को ऑफ़र किया है। दोस्तों, किंतु भारत के लिए दुविधा की बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन के साथ युद्ध में शामिल है और ऐसे में भारत रूस से इन विमानों को खरीदता है तो अमेरिका की भारत के प्रति नाराज़गी बढ़ सकती है। तो दोस्तों, ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? क्या उसे रूस से इन विमानों को खरीदना चाहिए या नहीं? दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।